धंधा बिजनेस करने वाले केवल पैसा नहीं कमाते थे, केवल खेती बाड़ी नहीं करते थे, ईमानदारी रखते थे, सच्चाई रखते थे, और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, गायों को पालते थे। गीता में भगवान कहते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म च स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, धंधा करना, चलो ये भी एक उनका कर्तव्य है, लेकिन गौरक्ष, गौपालन तो है ही, गौरक्ष अलग बात है, गौपालन अलग बात है। गौपालन के नाम पे हम क्या करते हैं, असा पहली रोटी गाय के खाराइंदा है, पहिरियों फुल्को असा कंहिंखे खाराइंदा आहियूं, गाय के, यानी पूरो पालन करे वरतो से, पूरी रक्षा कर ली, पूरा धर्म निभ गया एक रोटी में। हमारी तो पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, इतना काफी हो गया। भगवान कहते हैं गोपालन तो उसमें आ जाता है, गोपालन नहीं कहा, गौरक्ष, गाय की रक्षा करने के लिए भगवान ने किन से कहा है, जो धंधा व्यापार करने वाले हैं, खेती किसानी करने वाले हैं। हरे कृष्ण। आजकल खुद ही गाय पालने वाले कई लोग हैं जो अच्छे से पालते हैं, बड़ी कृपा। कई लोग ऐसे भी हैं जो बछड़ी आए तो रख लेते हैं, छोटा बछड़ा आए तो निकाल देते हैं, उसी दिन निकाल देते हैं। बछड़ा गेट के बाहर खड़ा है, गाय गेट के अंदर खड़ी है, बछड़ा मां से मिलने के लिए तड़प रहा है, गाय रो रही है और बछड़ा भूख में मर रहा है। ऐसे हिंदू लोग भी हैं। कई डेयरियों में, एक डेयरी वाले महाराष्ट्र के भैया ने हमको बताया, जो धर्मार्थ चलती थी डेयरी वहां पे, और वहां पे गौ आश्रम था, गायें थी और गायों की सेवा होती थी। एक बहुत बड़े भक्त ने जो वहां पे गौ स्थान बनाया, आज भी चल रहा है महाराष्ट्र में, जलगांव में। तो जब हम वो गौशाला देखने गए तो वहां के एक सेवक ने, गौशाला चलाने वाले ने बताया कि भैया जो धंधा व्यापार करते हैं ना दूध का, आप विश्वास नहीं करोगे वो क्या करते। हमने कहा क्या करते हैं? बोले जैसे भैंस ने बच्चे दिए, गाय ने बच्चे दिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ उधर उधर मेहता साहब बड़े बिहार, हाँ हमारे पूज्य महाराज जी का स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। महाराज मर्यादा कृपा, कृपा कीजिए, स्थान बना हुआ है, आइए, हमें दोष लगेगा नहीं तो, आप विप्र हैं वहां बैठे, कृपा कीजिए महाराज, कृपा आइए ना, दया, हाँ हमारे लिए बैठ जाइए वहां, प्रभु कृपा करें। श्री कृष्ण। हम नवधा रामायण में गए थे तो आज संयोग से फोन लग गई, तो कहा कि कैसे याद किया, हमने कहा एकादशी के लिए, आज एकादशी में दर्शन दीजिए। तो थोड़ी सी विनती करने पे ही महाराज जी आ गए और भगवान के एकादशी में इन्होंने हाजिरी लगाई है। भगवान भी इनके हृदय में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, यही प्रार्थना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल, सियावर रामचंद्र की। कितना सुंदर 9 दिन नवधा रामायण जब चलता है, वाह वाह, 24 घंटे। हम अखंड पाठ साहब रखते हैं तो कितने घंटे? 48 घंटे गुरबाणी चलती है ना। लेकिन यहां 9 दिन 24 घंटे भगवान सीताराम जी की भक्ति चलती है, रामायण चलता है, कथा चलती है, अनवरत भंडारे चलते हैं, प्रसाद चलता है, चाय की सेवा चलती है। ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। इससे पूरे विश्व को ऊर्जा मिलती है। भगवान की भक्ति कहीं व्यर्थ नहीं जाती। हरे कृष्ण। भगवान का शब्द जो आकाश में जाता है वो 10 दिशाओं को पवित्र करता है। तो धन्य है हमारे भाग की, अब भी वो नवधा रामायण चल रहा है। ये संस्कृति चलती रहे, प्रभु करे खूब भक्ति के आयोजन होते रहे। हरे राम।
तो मैं बता रहा था कि एक गौशाला के भक्त ने बताया कि जो धन के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, वहां पे क्या करते हैं, गाय ने बच्चे दिए, भैंस ने बच्चे दिए, बछड़ी निकली तो रख ली, बछड़ा निकला किसी काम का नहीं। क्या करते हैं पता है आपको? एक बहुत बड़ा गोबर का टैंक होता है, कई लोग तो ऐसा करते हैं, वो छोटा सा बछड़ा पहले दिन उठा के फेंक देते हैं गोबर के टैंक में। हमको तो दूध से मतलब, 40 रुपए लो, 50 रुपए लो, 60 रुपए लो, दूध अच्छा मिलना चाहिए। गाय कहां गई, बछड़े कहां गए, हमारा क्या मतलब? कौन घर में गाय पालेगा? हरे कृष्ण। स्वामी राजेंद्र महाराज ने एक बात कही, बड़ी दिल को चोट करती है। वो कहते हैं कि जब ऊपर जाओगे ना तो राम जी पूछेंगे, क्यों तुम्हें धरती पे इंसान बना के भेजा मैंने, गायों की रक्षा के लिए तुमने क्या किया? मैंने कहा ना गीता में, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, तुमने क्या किया बताओ? बेटे पाले या पशु पाले? खाया पिया भोग किया या योग किया? भोगों से तृप्ति की या बैठकर भक्ति की? गायों के लिए तुमने क्या किया बताओ? वह राम जी पूछेंगे, श्री कृष्ण पूछेंगे, फिर क्या जवाब दोगे? सोचने वाली बात। हरे राम हे हरे। हम बड़े चालाक आदमी हैं, सोचते हैं 50-100 रुपए दाम दिए, पेटी में डाल दिए, गौशाला में कहीं दे दिए, गाय को 2 रोटी खिलाई, मुक्त हो गए हम। और क्या कर सकते हैं हम? इतना ही कर सकते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने प्राण दे दिए गायों की रक्षा के लिए। अभी भी कई लोग हैं जो बेचारे सब सुख छोड़कर गायों की सेवा के पीछे लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज के डेयरियों में ऐसा होता है, बता रहे थे भैया, कि गोबर के टैंक में डाल देते हैं, या फिर कई बछड़े बछड़ियों को बांध देते हैं, उनको खाना नहीं खिलाते, पानी नहीं देते, वो 2 दिन 4 दिन भूख प्यास में तड़प तड़प के मर जाते। और कई लोग तो ऐसे हैं कि कसाईयों को दे देते। हरे कृष्ण हे हरे। अब सोचो आप, कुछ साल पहले आप जाओ, 10-15 साल पहले कितनी बैलगाड़ियां चलती थी। चलो बैल तो अब भी नजर आते हैं, भैंसा गाड़ियां कितनी चलती थी। आजकल भैंस कहां नजर आते हैं? दूध देने वाली भैंसें तो घर में रहती हैं सबके, वो भी कम हो गई। लेकिन वो भैंस जो बैलगाड़ी में, भैंसा गाड़ी में चलते थे, वो भैंसे कहां हैं? कभी सोचा आपने? सब के सब जा रहे हैं कसाई घर में। और बेचने वाले बहुत सारे हिंदू भी हैं। केवल विधर्मियों को दोष देना सही नहीं, हमारे हिंदू भाई भी हैं जो बेच देते हैं। हरे कृष्ण। एक दूध बेचने वाले से मैंने पूछा कि आप बताओ तो, ये बछड़ियां होती हैं आप रखते हो, बछड़े होते हैं क्या करते हो? बोले बछड़े बेच देते हैं। किसको बेचते हो? तो ले जाते हैं कोई जो जिनके काम में बछड़े होते हैं, बैलगाड़ी वगैरह चलाने के लिए या खेती किसानी के लिए। मैंने कहा कहां बैलगाड़ियां चलती, कहां होती, कितने लोग खेती किसानी बैल से करते हैं? ट्रैक्टर आ गए, बैल चले गए। बताओ कितनी जगह होंगी जहां ट्रैक्टर नहीं होगा, बिना ट्रैक्टर के बैलों से ही खेती चलती होगी। सब जानते हैं कि हम जिनको बेच रहे हैं वो एक हिंदू से दूसरे हिंदू, फिर वो बॉर्डर पे जाएंगे और वो पैसा कमाने के लिए धीरे धीरे कसाईयों के पास ही जा रहे हैं। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय गौ सेवा अध्यक्ष हैं हमारे आशु मुंगिया जी, कई सालों से पूरी तरह से तत्पर हैं गौ सेवा में, सच्चे आदमी। वो हमें सब बताते हैं। हर बकरीद को बेचारे वो संघर्ष करने जाते हैं, कभी कलकत्ते जाते हैं, कभी हैदराबाद जाते हैं, वहां जाके और कुछ गायों की रक्षा कर पाते हैं। वो बताते हैं भैया आप क्या करते हो, आपको पता है आपके छत्तीसगढ़ से कितनी गायें आती हैं, आप हैरान हो जाओगे। तब हमें पता पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में
ऐसा ऐसा हो रहा है। कभी कभी रात को 2-3 बजे रोड पे दिख जाएंगे कोई 1-2 आदमी, वो ऐसे 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 बैल जिनमें कोई ताकत नहीं, दुर्बल छोटे छोटे बछड़े, उनको लेकर जा रहे हैं, जिनको उनके मालिक नहीं रखते, उनको कहां लेके जा रहे हैं? खेती करने के लायक नहीं, गायें भी नहीं दूध देने वाली, सबको लेके जाते हैं। अरे कहां लेके जा रहे हो? एक बार रात को 2 बजे हमने पूछा, बोले नहीं एक मंडी होती है ना वहां लेके जा रहे हैं। 2-4 बार पूछताछ की तब पता पड़ गया, उनके बोलने से ही पता पड़ गया। हरे कृष्ण हे हरे। तो यहां भगवान कहते हैं कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म च स्वभावजम। हमारा काम केवल पैसा कमाना नहीं, एक तो पैसा ईमानदारी से कमाएं, बेईमानी से नहीं, झूठ से नहीं, दगाबाजी से नहीं, और दूसरी बात गायों की रक्षा। रक्षा में पालन तो अपने आप आ जाता है, बिना भोजन के रक्षा होगी क्या उनकी? कृषि गौरक्ष, कृषि गोपाल नहीं कहा, गोपालन। गायों की रक्षा करना हर आदमी का धर्म है। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यहां पे उद्धव जी कहते हैं कि अभी वर्ण आश्रम कहां रह गया? कौन अपने वर्ण आश्रम का पालन करता है? हे प्रभु, हे गोविंद, हे अच्युत, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। बड़ी अच्छी बात कही। उद्धव जी महाराज कहते हैं आपके अलावा है कौन जो पालन करे, रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे? जब हाथ से बात निकलती है तो हम यही कहते हैं ना, प्रभु आओ अवतार ले लो, यदा यदा ही धर्मस्य। और राम जी भी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन, मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। तो उद्धव जी कहते हैं, तो संत महात्मा भी कहते हैं कि भैया आप तन से जितना कर सकते हो करो, लेकिन एक काम और जरूर किया करो, दीन होकर भगवान से रोज प्रार्थना तो करो कि प्रभु गायों की रक्षा करो, कृपा करो, हमें शक्ति दो, हम भी सेवा करें, धर्म की रक्षा करो प्रभु, विश्व में शांति हो। दिल से एक बात बताओ, बोलते तो सब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब भी नहीं बोलते, है ना? सिंधी में बोलते हैं सब जो भलो थे, एक ही बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेद के मंत्र हैं, सिंधी में बोल दिया सबका भला, एक ही बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हम कैसे प्रार्थना करते हैं, और जब गायों के ऊपर मुसीबत आई है तब हम कैसे प्रार्थना करते हैं। ये सोचने वाली बात। हम गायों की प्रार्थना करते हैं, विश्व की प्रार्थना, तो भाव नहीं जुड़ा रहता। एक जिम्मेदारी की चलो प्रार्थना करनी है, और घर में किसी को बुखार हो जाए, घर में किसी को तकलीफ हो जाए, घर में कोई भगवान न करे, भगवान न करे दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो प्रार्थना प्राणों से निकलती है, वो अरदास अलग होती है। फिर वो सबका भला नहीं, फिर तो आत्मा से पुकार निकलती है। तो संत महात्मा कहते हैं अरे ज्यादा नहीं, एक मिनट ही प्रार्थना करो, पर दिल से करो, भगवान तक पहुंचे। ऐसे दीन बंधु को
प्रार्थना करो कि प्रभु आप कृपा करो, सबकी रक्षा करो, दया करो, करुणा करो, हे करुणा निधान, कृपा करो।